जनमानस जागृति मंच द्वारा हलवासिया विद्या विहार में पशु पक्षियों के संरक्षण एवं पर्यावरण को बचाने को लेकर कैलेंडर का विमोचन किया गया। पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम भारत अस्पताल के सौजन्य से आयोजित किया जाता है। इसी के तहत पर्यावरण बचाने व पक्षियों का संरक्षण देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी व पक्षियों को संरक्षण देने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिमांशु, अभी ये परीक्षा है, सबके फोटो आने चाहिए। डॉक्टर साहब, इस साल के कैलेंडर में नया क्या है? हम पिछले 10 सालों से इस कैलेंडर का विमोचन करते आ रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं करेंगे। इस साल हमने यही बताया है कि पक्षियों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। मैं अपने समाज से, अपनी भिवानी की जनता से, सबसे ये मैं आग्रह करता हूँ कि पक्षियों को बचाएं, पक्षियों को मरने से बचाएं, क्योंकि पक्षी और बेटियां दोनों की संख्या कम होती जा रही है। पीछे हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने भी ये आग्रह किया था कि बेटियों की संख्या कम हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब उन्होंने नारा दिया था। उस नारे के तहत हम भी काम कर रहे हैं कि बेटी बचाओ और पक्षी बचाओ। इस पक्षी बचाने से, बेटी बचाने से हमारा समाज, हमारे लोग समृद्ध होंगे, हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। और मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि बेटियों के बारे में थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलें, क्योंकि बेटियां सबके साथ कंधे से कंधा लगा के समाज को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं हर एक से ये आग्रह करूँगा, पक्षियों के लिए चोगा जरूर डालें, पानी जरूर रखें, ताकि उनका सर्वाइवल बहुत बढ़िया हो। डॉक्टर साहब, आपने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आपको लगता है सरकार इस मामले में गंभीर है? देखो, मैं सरकार के बारे में आपको क्या बताऊं। सरकार तो अपना नारा दिया है सरकार ने, मोदी जी ने, कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु मैं जहां तक अपना व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं इस बात को कि जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को काबू में नहीं रखेंगे, जब तक हम ना इस नारे को क्या नाम साकार कर सकते, ना अपने जीवन को साकार कर सकते, ना अपने समाज को सकारात्मक दे सकते। ये बात तो व्यक्तिगत उसकी डॉक्टर साहब, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है इस बारे में, क्या कहना आपका? देखो, सरकार अपने जो कानून के दायरे में सारे काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि करे। मेरी शुभकामनाएं सरकार के साथ। मैडम, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज डॉक्टर रुपेश रंगा ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, जो कैलेंडर विमोचन का समारोह है आज, और इसमें जो इनका नारा है बेटी बचाओ पक्षी बचाओ वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ, मैं इससे बहुत ही मुग्ध हो चुकी हूँ। और क्योंकि ये अपने काम के साथ साथ जो इनका ये नारा है, ये एक हमारी सोसाइटी को बहुत ही ऊपर लेकर जाने वाला है। बेटी बचाओ, इसका मतलब ये है कि हमें इस सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी की, बेटा और बेटी को हमें समान दर्जा देना है। इससे हम सोसाइटी में आगे बढ़ सकते हैं और इक्वालिटी जहाँ भी होगी वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी होगी। दूसरी बात है कि जो इन्होंने कहा कि पक्षी बचाओ, जब तक हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में, जो हमारा पर्यावरण है, उसको बहुत साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारे पक्षी जो हैं वो नहीं बच पाएंगे। तो इसके लिए हमें पर्यावरण की तरफ ध्यान देना है और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने, क्योंकि जो पक्षियों का घोंसला है वो कहाँ होगा, वो पेड़ पौधों के ऊपर होगा। तो हमें जितने हम पेड़ लगाएंगे, ये पक्षी उन्हीं पर अपना घोंसला बनाएंगे और ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं, ताकि जो पक्षी हैं वो उसमें पनप सकें और आगे उनकी तादाद बढ़ सके। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जितने भी पर्यावरण में हमें दूसरे दूषित हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनका जो वेस्ट है, जो पॉलीथीन्स हैं, जो बेकार की दवाइयाँ हैं, उनको हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, ताकि जो कुछ पक्षियों की प्रजाति हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे कि
जो हम कॉमन स्पैरो जिसको बोलते हैं, वो चिड़िया आजकल हमें बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है, जिसका कारण एक यही है कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें वातावरण जो ठीक नहीं है। और कुछ तरह की जो हमारी जैसे डॉक्टर उपेंद्र रंगा ने भी हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पेन की किलर्स हैं, पेन किलर जिनको हम ऐसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कई बार, और पॉलीथीन्स, उनको खाने से ये जो कॉमन स्पैरो है ये मर जाती हैं और हमारे पर्यावरण में कमी होती है। सर, आज का जो कार्यक्रम है वो एक कैलेंडर का विमोचन है, पक्षियों को बचाने की मुहिम है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे मित्र हैं डॉक्टर उपेंद्र रंगा, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, सबसे पहले उसका उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो उन्होंने एक कैलेंडर के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि बेटी बचाओ पक्षी बचाओ, उसमें दोनों बातें आ जाती हैं हमारी। जो हमारा कंपटीशन का युग है, इस युग में आदमी स्वयं तो जीना चाहता है लेकिन दूसरे को नहीं जीने देना चाहता। उसमें एक संदेश ये छुपा हुआ है कि हम खुद भी जिए और दूसरे जीवों को भी जीने दें, चाहे उसमें पौधे हैं, चाहे उसमें पक्षी हैं, चाहे उसमें चरिंदे हैं, चाहे उसमें परिंदे हैं, सबको जीने का हक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश समाज को देने की कोशिश की है। समाज तरक्की करे, उन्नति करे, वैज्ञानिक तरक्की हो, लेकिन उस तरक्की के साथ साथ ये भी रहे कि हम ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ प्रकृति के साथ गलत करते आ रहे हैं, जिससे बहुत सारी प्रजातियां जीवों की लुप्त हो रही हैं और लुप्त प्राय हैं। और ऐसा नहीं हो कि आदमी अकेला ही इस प्लेनेट पर ग्रह पर रह जाए। तो उस चीज़ का संदेश देते उन्होंने कहा है कि ऐसी प्रजातियों को लुप्त होने से बचाएं। ऐसे बहुत अच्छे परिंदे होते हैं जो हमारे साथ रहते थे कभी, अब वो लुप्त हो रहे हैं। जो हमारी जीवनचर्या के साथ रहते थे, घंटों उनके साथ, पक्षियों के साथ, जीवों के साथ हमारे बीतते थे, लेकिन अब वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये कैलेंडर का विमोचन करके एक समाज में बहुत उत्तम संदेश देने की प्रयास जो है डॉक्टर उपेंद्र रंगा ने की है, मैं उनका आभारी हूँ। और ये उनका प्रयास तंत्र लागू रहे और समाज में ये संदेश फैलता रहे। थैंक यू। कहेंगे आज के विमोचन के बारे में? विशेष तौर पर मैं डॉक्टर उपेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये सालों सालों से पर्यावरण बचाने की मुहिम और पक्षी बचाने की मुहिम के लिए कार्य कर रहे हैं। पक्षी अगर लोग बचाएंगे, हम लोग सब मिलकर, तो वातावरण बचेगा। वातावरण बचेगा तो हमारा जो है ना जीवन बेसिकली ठीक रहेगा। मैं छोटी सी 2 पंक्तियों से बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग पेड़ उखाड़ते हैं जिससे पक्षियों की संख्या कम होती है, तो एक कहीं ना कहीं पे अगर पेड़ हम उखाड़ेंगे तो पानी का बहाव ज़्यादा रहेगा और ज़मीन का कटाव ज़्यादा होगा। तब की कोई की पंक्तियाँ हैं कि ये जो दरिया है किसी ना किसी दिन आपके घर और मिट्टी को ले जाएगा। ये दरिया है किसी ना आपकी मिट्टी और घर को ले जाएगा। इस सैलाब को रोको, पर्यावरण बचाओ, वरना ये दीवारों दर को ले जाएगा। तो हम सब ने इस प्रयास में इनका सहयोग करके इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।